हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं 6 बजे जग चुकी थी। तो आजकल बच्चों के स्कूल फिर से खुल चुके हैं तो दोबारा से अपने रूटीन में आ गए हैं। तो 6 बजे से ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और 6 बजे के बाद ही किया है, क्योंकि 6 बजे जगने के बाद में थोड़ा सा मैंने पानी वगैरह लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह की थी। उसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मेरा काम यही रहता है किचन में आने के बाद कि अच्छे से मैं अपने किचन के जो भी काम है, सुबह मॉर्निंग के, ब्रेकफास्ट के, लंच के, ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनो। तो चलिए, यहाँ सुबह के मैंने काम स्टार्ट कर दिए हैं। तो पानी ये मैं गर्म होने के लिए फिर से एक बार लगा दूँगी और सुबह आजकल मैं 2 गिलास गर्म पानी ले रही हूँ। तो वेट काफ़ी बढ़ चुका है, तो ऐसे तो थोड़ा बहुत ध्यान, थोड़ी बॉडी चीज़ों पे ध्यान देते हैं ना, तो उससे क्या है, वेट बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। बोलते हैं ना, हेल्दी रहो तो थोड़ा सा ठीक रहता है। वेट कम ज़्यादा से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप ठीक ठाक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो बस यही मानती हूँ और अभी मुझे फ़िलहाल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बस वेट हमेशा कम ही होना चाहिए, क्योंकि जब वेट बढ़ता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम भी बढ़ती हैं। तो चलिए जी, यहाँ मैं सबसे पहले तैयारी करती हूँ नाश्ते की। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में ये कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी और ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत जल्दी बन जाती है। आपको सुबह सुबह में ज़्यादा मसाले वगैरह ये सारी चीज़ें यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्याज काटो, टमाटर काटो, ये सारी चीज़ें इसमें झंझट नहीं है और ये जल्दी बन जाती है। जैसे टाइम कम हो तो ये आराम से बना सकते हैं। और यहाँ मयंक उठ करके आ गया था, वो मैं उसे जगा करके पहले ही आ चुकी थी, तो वो जग चुका था। और उसके बाद यहाँ सब्ज़ी को देख करके एकदम मुँह बना रहा था। बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं ना, लेकिन कभी कभी होता है ना, बच्चों को थोड़ा चेंज वेंज करके देना चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत हम उन्हें सब्ज़ी वगैरह ऐसी चीज़ें खिलाएंगे तो बच्चा ऐसा है ना, उन चीज़ों को खाएगा जब तो उसके टेस्ट की पता चलेगी। तो बस मैं यही सोच रही थी। और आज दिन मंडे था, तो मंडे के दिन मैंने ये आज ही का व्लॉग है, मैं जिस दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज मंडे ही है। और मैंने आज ये सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि मेरा फास्ट था, तो मैंने सोचा था ये सुबह के काम भी आ जाएगी नाश्ते में, और शाम को जैसे मैं भी ले खाऊंगी तो मैं प्याज लहसुन का नहीं खाती हूँ, मेरे काम भी आ जाएगी। अगर मुझे 2 सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो थोड़ी बहुत बचेगी तो मैं भी खा सकती हूँ। तो यहाँ ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है और टिफ़िन की भी। तो सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और सब्ज़ी बहुत ही सिंपल सी मैंने छौंकी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। बस सरसों का तेल लिया, उसमें मैंने ये मेथी दाना और सूखी लाल मिर्च डाली हैं, और उसके बाद बस थोड़ी सी हींग डाल के तड़का लगा दिया है। और उसमें मैंने जैसे अपने डेली के हमारे यूज वाले मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर और ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सारे जितने भी हमारे डेली यूज वाले मसाले पाउडर हैं, वो सारे मैंने उसमें डाल दिए और मिक्स करके ढक के छोड़ दिए। तो सब्ज़ी आराम से बनती रहेगी। और मैंने इधर आटा लगा के भी रख दिया है, और आटा 10 मिनट पहले लगा के रख दो तो अच्छे से रोटियां, पराठा कुछ भी बनाओ बहुत सॉफ्ट हो जाता है आटा हमारा, अगर हम उसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दें तो। उसके बाद मैंने यहाँ बादाम भिगो के रखे थे, तो बादाम भी मैं छील कर रख दूँगी, क्योंकि मैं इनका भी नहाने गया, नहा कर आएगा, तब तक उसका मैं सारी चीज़ें तैयार कर दूँगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले सब्ज़ी बनी रही है, मैंने सोचा चलो मैं पराठे भी सेक देती हूँ उसके लिए जल्दी से। तो आज बोल रहा था मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत मैं उसे दूध वगैरह दे दूँगी अगर पिएगा तो। कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं होता है खाने पीने का, तो इसीलिए मैं उसे फोर्स भी नहीं करती हूँ। बस बादाम खा लेगा और हो सका तो मैं उसे आधा से गिलास दूध पिला दूँगी और यही उसका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने पराठे सेक दिए थे, बस 2 पराठे बनाए थे उसके टिफ़िन के लिए फ़िलहाल, क्योंकि साहब अभी सो रहे हैं, नाइट शिफ्ट चल रही थी। तो मैंने सोचा मैंने बाद में उनके लिए बना दूँगी। तो वो पराठे वैसे भी नहीं खाते हैं ब्रेकफास्ट में, रोटी वगैरह ही खाएंगे, तो बाद में सेकूँगी उनके लिए। तो यहाँ मैंने 2 पराठे सेक दिए और मयंक भी तैयार होके आ चुका है। और ये अच्छी बात है उसकी कि मैं उसके सारे कपड़े एक जगह रख के आ जाती हूँ, टाई बेल्ट वगैरह जो भी है, और वो आराम से पहन करके आ जाता है। अगर मैं रख के नहीं आती हूँ ना, तो फिर वो मेरे को बोलता रहता है कि ये कहाँ है वो कहाँ है, इससे अच्छा मैं सारी चीज़ें एक जगह रख के आ जाती हूँ। तो यहाँ उसने ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैंने टिफ़िन लगा दिया था, अब मैं उसको जा रही हूँ छोड़ने के लिए। बस आएगी उसकी। तो यहाँ लेट हो गया था, बोल रहा था 7:10 पे बस आएगी, तो हम पहुँचे थे 7:13 पे, तो लग रहा था बस निकल तो नहीं गई। तो ये ना एक फ्लावर लेके
ऐसे मतलब जैसे बचपन में करते हैं ना कि मतलब ऐसे बोल रहा था, देखते हैं गई निकल गई बस या है ऐसे ही, बस उसका मन थोड़ा सा मैं लगाने की कोशिश कर रही थी कि उसको ऐसा लग रहा था कहीं बस तो नहीं निकल गई, तो बस मैं उसके साथ ऐसे ही खेल रही थी। तो बस आ गई थी मैं, उसे बस में बिठाने के बाद फिर से आ गई हूँ अपनी किचन में। और यहाँ मैंने चाय बनने के लिए रख दिया पहले ही, क्योंकि बैंक चले जाता है उसके बाद ही हम चाय पीते हैं। और अभी साहब भी जग चुके थे तो मैंने सोचा चलो मैं उनको ब्रेकफास्ट भी करा देती हूँ, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो ऐसा होता है ना, मेरा व्रत वगैरह रहता है तो मुझे तो नाश्ता करना नहीं है, तो सोचती हूँ एक ही बार में मैं अच्छे से सबको खिला करके किचन को समेट दूँगी। फिर उसके बाद मतलब आराम से दोपहर तक फ्री हो जाओ, किचन एक बार साफ़ हो जाए। तो उनके लिए भी मैंने 2 रोटियां बना दी हैं, और मतलब रोटियां बनाने के बाद बस फिर मैं चाय छान लूँगी। और चाय में आजकल शक्कर ले रहे हैं, चीनी बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं हम लोग, और मतलब कोशिश कर रहे हैं कि नहीं लें, पर कुछ ना कुछ मीठा हो ही जाता है। जैसे आज मंडे है फास्ट, तो कुछ ना कुछ शाम को मीठा बनेगा तो उसमें हो ही जाएगी, कितना भी अवॉइड करो कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसा कुछ हो जाता है कि मीठा खाना ही पड़ता है। तो बस यहाँ मैंने उनको ब्रेकफास्ट दे दिया था और मैंने भी चाय पी ली थी। और चाय पी करके मतलब मैं 10-15 मिनट के लिए मैं बैठी रही थी, बातें की थी। और ऐसा टाइम होता है हमारा यही सुबह सुबह के मतलब चाय पीने का, कि चाय पीते हैं उस टाइम पे थोड़ी सी बातें हो जाती हैं, फिर तो अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ मशीन लगाई है, और मैंने पिछले ब्लॉग में डाला था मैं यहाँ नहीं थी, जयपुर में थी। तो वहाँ मैंने मतलब कई दिन में आई हूँ मैं, 4-5 दिन में। तो यहाँ पूरे कपड़े लत्ते अच्छे से हो रखे थे धोने के लिए, क्योंकि साहब और महंगी यहीं थे तो उनके कपड़े बहुत सारे हो रखे थे इकट्ठे। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं मशीन लगा लेती हूँ। ऐसे मतलब कोई काम मेरे को ज़्यादा होता है ना, तो मैं ऐसे कोशिश करती हूँ कि एक साथ बहुत सारे काम हो जाए टाइम से। तो यहाँ कपड़े धुलते रहेंगे आराम से, और मैं जब तक अपना घर का झाड़ू पोंछा ये सारी चीज़ें कर लूँगी। तो यहाँ बैग लेके गई थी तो गंदे कपड़े थे तो मैं वो सारे निकाल दूँगी धोने के लिए। मैंने सोचा मशीन लगी रही है, लगे हाथ से सारी मतलब अच्छे से धो लेती हूँ, फिर एक दिन बेडशीट वगैरह ये भी धोऊँगी। तो मशीन लगा के आ चुकी थी, और आज मुझे सर भी धोना था तो मैंने सोचा चलो ऑयलिंग भी कर लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि जिस दिन सर धोना उस दिन ऑयलिंग कर लो तो बहुत ही अच्छे बाल हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी मुझे 2-3 घंटे तो आराम से लगने वाले हैं काम में। तो यहाँ अच्छे से मैंने मतलब हेयर ऑयलिंग कर ली है। और बालों में तेल लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तेल लगाने से जो भी मतलब हमारे ड्राई होते हैं वो अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। और मतलब ऑयलिंग वगैरह ज़रूरी है, और हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर करनी चाहिए। जैसे आप सर धोते हो तब करनी चाहिए, जैसे कोई लगा के नहीं रह सकता है। तो 1-2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले भी लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑयल ज़रूर लगाना चाहिए बालों में। तो यहाँ मैंने ऑयलिंग कर ली थी और अच्छे से जूड़ा लगा लिया था। उसके बाद मैंने पूरे घर को अच्छे से समेटा है, और यहाँ मैं लगा दूँगी झाड़ू। तो यहाँ झाड़ू लगाऊंगी मैं, और पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद, क्योंकि कपड़े तो धुल ही रहे हैं मेरे साथ साथ में, तो यहाँ जैसे जैसे मतलब कपड़ों का बैच धुलता जा रहा था मैं निकालती जा रही थी और डालती जा रही। और मैं पानी में एक ही बार में इनको निकालूंगी, सारे पहले धुल लूँगी, फिर पानी में अच्छे से मतलब एक बार में ही सारे धो लूँगी। अभी ये सर्फ में धुल रहे हैं कपड़े, तो मैं लगातार मतलब काम बीच में छोड़ छोड़ के इनको धो लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना फिर खाली मशीन के लिए मैं यहाँ नहीं खड़ी हो सकती हूँ, और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मॉर्निंग में मैं जितने काम कर सकती हूँ उतने मेरे को शाम को नहीं होते हैं। ऐसा होता है ना किसी किसी का मतलब शाम को मन करता है काम करने का, किसी किसी का सुबह, लेकिन मॉर्निंग में मैं कितने भी काम कर सकती हूँ। और नहा धोने के बाद में मतलब जैसे नहाने के बाद पूजा करने के बाद में फिर मेरे से इतने काम नहीं होते जो ज़रूरी हैं, वही करने की कोशिश करती हूँ। बस पता नहीं एनर्जी नहीं रहती है, क्या है, आदत है मुझे शुरू से, और सुबह में मुझे कितने भी काम करने हो मैं आराम से कर लेती हूँ। तो यहाँ कपड़े मैंने लगा दिए थे, मतलब 2 बैच धुल चुके थे कपड़ों के, फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई दी थी। अब बारी आती है किचन की, तो मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अब दोपहर में खाना बनेगा, इसमें अभी कोई काम नहीं है। इधर दूध वाले भैया भी आ गए थे तो मैंने दूध भी मतलब छान करके भगोने में रख दिया है, और दूध का डिब्बा वगैरह सारी चीज़ें क्लीन कर दी हैं। और उसके बाद किचन और घर एक बार क्लीन हो जाए ना, उसके बाद ऐसा लगता है कि पूरा काम हो चुका है, बड़ी मतलब तसल्ली सी मिलती है घर की पूरी साफ़ सफाई करने के बाद अच्छे से। तो यहाँ किचन मैंने साफ़ कर दी, और अभी मैंने पोंछा नहीं लगाया है, पोंछा लगाऊंगी अभी बाद में, पहले मैं कपड़ों को धो लेती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं मतलब किचन में होके ही निकल के जाती हूँ बाहर के लिए, तो ये किचन से अटैच है ना, जो मतलब यहाँ मैंने ये
सॉरी बालकनी, तो यहाँ मतलब मशीन लगा रखी है, तो निकलना घर में ही होके होता है इसमें, तो पूरा मतलब पैरों से गंदा हो जाता है। और वाइट टाइल्स हैं किचन की तो और भी ज़्यादा दिखता है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, पहले कपड़े लत्ते धो लूँगी, जितने भी काम है सारे कर लूँगी, सिर्फ पोंछा लगाना और नहाना, 2 काम सबसे पीछे रखूँगी लास्ट में। तो यहाँ मैंने कपड़े धो दिए हैं और बाकी के और भी धुल रहे हैं, कपड़े पड़े हैं। अब जितने मतलब मैंने सुखा लिए और धो लिए, इनको मैं बाहर ले जाके फैला दूँगी धूप में। और धूप इतनी तेज़ निकल रही है, इतनी कड़क वाली गर्मी हो रही है। मैंने कपड़े सुखाए थे, इसी में इतने पसीने पसीने हो गए थे। तो यहाँ मैं कपड़े धो दूँगी। और सबसे ज़्यादा पता है महंगे के कपड़े थे आज, जितने कपड़े धुले ना उनमें सबसे ज़्यादा महंगे थे। साहब के और मेरे तो बहुत ही कम थे, सबसे ज़्यादा महंगे कपड़े धुले हैं आज। तो बहुत सारे उसने इकट्ठे कर रखे थे और जो मिला वही पहन लिया। मेरे बाद में तो ऐसा हुआ है, और बच्चों का होता ही है, जब कोई समझाने वाला और कहने वाला ना हो तो उन्हें जो मन होता है वही करते हैं। तो यहाँ मैं सारे कपड़े सुखा दूँगी। और अभी तो और धुल रहे हैं, और भी मुझे कपड़े डालने हैं। पूरे तार, कितने तार बांध रखे मैंने, 3-4, सभी भर गए थे, इतने कपड़े धोए थे आज मैंने। तो यहाँ अभी मैंने मतलब कपड़े सुखाने के लिए लगा दिए। जब तक मेरे पास टाइम था मैंने सोचा चलो ये वॉश बेसिन वगैरह क्लीन कर देती हूँ। और ये तो ऐसा एरिया है डेली साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ मतलब गंदा हो जाता है। और 3-4 दिन से मैं नहीं थी तो और भी मतलब किया नहीं है, तो और भी गंदा हो रहा था। तो मैंने आज अच्छे से इसे क्लीन कर दिया, थोड़ा सा मतलब मैंने सर्फ डाल के क्लीन कर दिया। और मैं कभी कभी मतलब टॉयलेट क्लीनर आता है, सॉरी उससे भी, हार्पिक आता है ना, उससे भी वॉश बेसिन को साफ़ कर देती हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन होता है। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आज, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, सॉरी प्लीज़ गाइस, इसको नोटिस मत करना कि मतलब कभी कभी मेरे को बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया वॉइस ओवर करे बिना, तो इसीलिए। और यहाँ साहब कहीं बाहर जा रहे थे किसी काम से, तो मैं उनको मतलब सामान दे रही थी, वो जा चुके हैं। उसके बाद मैंने लगा दिए सॉन्ग। तो मतलब मैं काम करती, जब घर में कोई नहीं रहता, अगर घर में कोई रहेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब घर में कोई नहीं रहता है ना तो मेरा मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। और अगर मैं टीवी में कुछ ऐसे लगा दूँ, टीवी या मतलब होम थिएटर किसी में सॉन्ग लगा देती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है घर में कोई है बातचीत करने वाला, आराम से मन लगा रहता है। मेरी तो यही वो है कि अकेली रहती हूँ जब मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो यहाँ मैं नहा धो करके आ गई थी और मैंने यहाँ पूजा कर ली है, टाइम तो काफ़ी हो गया था। तो यहाँ पूजा हो चुकी है, सब वापस भी आ चुके थे, मैं पूजा कर रही थी तभी। और अब मैं अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और ये दोबारा से फिर से रूटीन शुरू हो गया हमारा मॉर्निंग वाला। ये मॉर्निंग बहुत अच्छा रूटीन है सच में, बच्चे स्कूल जाते हैं ना, स्कूल खुल चुके हैं बच्चों के, तो मतलब सुबह सुबह अच्छे से काम हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। और ये मतलब रूटीन रहता है ना, इसमें ऐसा तसल्लीपूर्वक सारे काम हम कर सकते हैं, कोई मतलब हड़बड़ी नहीं रहती है, नहीं पूरा टाइम टेबल बिगड़ा हुआ रहता है, बच्चों की छुट्टी रहती है, ना खाने का टाइम होता है ना काम करने का, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम लोग भी मतलब एक रूटीन फॉलो करते हैं डेली, सुबह जल्दी जगना, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, फिर सभी के लिए बन जाता है इसी उसमें। और यहाँ मैं तरबूज कट कर लेती हूँ, बस पूजा करने के बाद तरबूज खाएंगे। और ये व्लॉग मेरा यहीं तक था, फिर मैंने आगे ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मतलब बहुत लंबा हो गया था, काफ़ी सुबह से चल रहा था इसलिए। तो इस ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा जरा सा भी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल कर रखना।